बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज हम क्लास 9 एफपीएससी की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। अब यहाँ पे आपके पास एक नई वोकैब आ रही है, रेडियंस। ठीक है ना। रेडियंस क्या होता है? एक सर्कल है और ये इसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से आपको पता है, जब एक तरफ को लाइन जाती है तो वो क्या कहलाता है? ये रेडियस होता है। सही है ना। इस रेडियस की लेंथ और ये आर्क, जो सर्कुलर आर्क बनता है, इस रेडियस और सर्कुलर आर्क के दरमियान जो रेशो होता है, इस रेशो को रेडियंस कहते हैं। ठीक है ना। अब ये एक नया आपके पास वोकैब है, रेडियंस। पीछे आपने डिग्री के और मिनट्स के और सेकंड्स के बारे में जो सवाल की थी, उसी से सारा चीज़ कनेक्ट कर। आपके पास पहला जो इसका पार्ट है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब आप इसको क्या करना है? रेडियंस के अंदर चेंज करना है। रेडियंस में क्या होता है, जब आप डिग्री को रेडियंस के अंदर चेंज करते हैं, यानी समझ लें किसी भी डिग्री को 1 डिग्री आप समझ लें। ठीक है ना। इस डिग्री को जब आप रेडियंस के अंदर चेंज करते हैं तो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री जो होता है वो किस बराबर होता है? बराबर होता है पाई बाय 180 के। सही है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ जैसे फॉर्मूला याद करते हैं वैसे ही आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है पाई बाय 180 के। ऐसे ही 1 रेडियंट जो होता है, 1 रेडियंट जो होता है वो बराबर होता है 180 बाय पाई के। सही है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे का उलट हो जाते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 और 1 रेडियंट इज इक्वल टू 180 बाई पाई। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 45 डिग्री है। 45 डिग्री को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 45 डिग्री लिखा हमने, मल्टीप्लाई लिखा, पाई बाय 180 लिखा। अब हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। आपके पास बचता है पाई बाय 4। ठीक है ना। ये रेडियंस होता है। रेडियंस को आप RAD करके भी लिख सकते हैं या रेडियंस पूरा भी करके लिख सकते हैं। पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। 150 डिग्री है। 150 डिग्री को भी हमने इसी फॉर्मूले पुट कर देना है, इसी फॉर्मूले पुट करना है। 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है ना। जिस तरह से पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको, इसी एक्सरसाइज के पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जिस चीज़ में सॉल्व कर रहे होते हैं, हमने आगे जैसे डिग्री है तो डिग्री को शो करना पड़ता है इस साइन से। जब मिनट्स के अंदर हम आए थे तो मिनट्स को हमने इस वाले साइन से शो करना था, सेकंड्स को हमने इस वाले साइन से शो करना था। तो ऐसे ही रेडियंस को कोई साइन होता है, रेडियंस RAD करके ही लिखते हैं। 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है ना। अब अपने इसको जितनी कटिंग करनी कर सकते हैं वो तक कर दें। 5 3 ज़ा 15, 0 आ गया। अच्छा जी। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 पाई बाय 6। ठीक है ना। 5 ये जो ऊपर वाले का आ गया, 5 को पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पाई लिखेंगे और नीचे जो है वो 6 बचे तो 6 लिख देंगे। रेडियंस आ गया। थर्ड इसका पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट्स। 60 डिग्री हमारे पास, डिग्री तो डिग्री ही है, पहले हमने क्या करना है, मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करना है। पिछली आपको वीडियो में आपको मैंने बताया था कि डिग्री को मिनट्स में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट्स को जब सेकंड्स के अंदर चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे जब रिवर्स करते हैं, सेकंड्स को जब हमने मिनट्स के अंदर चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करना होता है तो 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू जब छोटी में चेंज होगी तो मल्टीप्लाई होगा और जब छोटी वैल्यू बड़ी के अंदर जाएगी तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को हमने डिग्री के अंदर चेंज करना है तो 30 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ गया।
1/2 को जब हमने कैलकुलेटर में वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.5 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपके पास वैल्यू आ गई 60 प्लस 0.5 डिग्री। अब 60 प्लस 0.5 डिग्री को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 60.5 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू है 60.5 डिग्री मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू पुट करें पाई बाई 180। अब इस वैल्यू कैसे आपने सेट करना है कि आपने क्या करना है, 0.5 है ना, इसको आपने फुल नंबर बनाना है। तो पॉइंट हटाया, 1 लग गया नीचे और ये 5 यहाँ पे 0 लग गया। अब ये आपके पास वैल्यू बन गई 605/10 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 121 पाई आ गया। ठीक है ना। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 121 पाई बाई 360 और आगे रेडियंस का RAD लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसका करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस यूज पाई, और पाई की वैल्यू दी हुई 3.1416। पार्ट 1 है इसका 270 डिग्री है। अब आपने इस वैल्यू को जो है वो रेडियंस के अंदर तो चेंज करना है, लेकिन पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है इसके अंदर। तो 270 लिखा मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब यहाँ पे जो कटिंग हो सकती है उसको कटिंग कर देंगे, 3 9 ज़ा 27, 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18, 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 पाई बाई 2 आ गया। पाई की वैल्यू 3 के साथ है, 3 के साथ पाई की जो वैल्यू आपने इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.1416 और नीचे 2 डिवाइड में, इसको 2 डिवाइड में रहने देंगे। 3 को जब 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.712। आपने आगे RAD लगा देना है रेडियंस का। सेकंड पार्ट है इसका 60 डिग्री, 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180। सही है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, पाई बाय 3 आ गया। पाई की वैल्यू 3.1416 रखा, बाय 3 लिख दिया आपने। 3.1416 को जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.047 रेडियंस। आपकी बुक में आंसर है 1.05। तो आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना है, 7 जब हम इसको दे देंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो इस तरह से 1.05 रेडियंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 180 डिग्री 45 मिनट्स। 180 डिग्री को हमने क्या करना है, एज इट इज रख देना है, क्योंकि हमें सबसे पहले 45 मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करना है। 45 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ठीक है ना। 45 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.75 और ये बन जाएगा डिग्री। 180 और 0.75 को हमने प्लस कर देना तो हमारे पास आंसर आता है 180.75 डिग्री। अब हमने इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, 180.75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है ना। 180.75 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रख देंगे 3.1416 बाय 180। इन दोनों वैल्यू को जो ऊपर वाली इनको मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 3.154 रेडियंस। सही ना। इसमें अब लाजमी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप ये करेंगे ना कि 180 को 180 से पूरा कैंसिल कर दें कि क्रॉस पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से फिर आपके जो बुक में आंसर है वो नहीं आता। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 180.75 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 180 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो अब फिर आपके पास 3.154 रेडियंस आंसर आएगा। 4 पार्ट इसका है 75 डिग्री 30 मिनट्स और 45 सेकंड्स। अब हमने क्या करना है, 75 डिग्री तो एज इट इज है, सबसे पहले हमने 30 मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करना है 60 से डिवाइड करके। 45 सेकंड्स को डिग्री में चेंज करना है 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करके। सारी वैल्यूज़ को हमने डिग्री में ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ही डिग्री का है रेडियंस के साथ, क्योंकि डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के बराबर है और 1 रेडियंस जो है वो किसके बराबर है, 180 बाय पाई के। ठीक है ना। तो इसमें मिनट्स और सेकंड से कहीं बात ही नहीं है सिवाय डिग्री के और रेडियंस के, इसलिए हमें हर वैल्यू को जो होता है वो डिग्री के अंदर चेंज करना पड़ता है। 75 डिग्री एज इट इज लिख दिया, 30 को 60 से डिवाइड करें 3 1 3, 3 2 6, 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे 0.5 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ गया। उसके बाद 40 को जब हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0125 डिग्री। आपने क्या करना है, तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है।
तीनों वैल्यूज को जब प्लस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75.512 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब यही वाला फार्मूला पुट कर देंगे और फिर हमने इसका आंसर निकालना है। 75.512 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखिए 3.1416 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 180। 75.512 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से और फिर डिवाइड करेंगे 180 से, तो फिर आपके पास आंसर आता है 1.3179 रेडियंस। आपकी बुक में आंसर है 132, तो आपने क्या करना है 7 को राउंड ऑफ करके 1 को दे देना है और फिर आंसर आपने लिख देना है 1.32 रेडियंस। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर आपने इस तरीके से भी वैल्यू लिख दी है ना तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम में तो याद नहीं रहता कि हमारी बुक में क्या आंसर था, या बुक से ऐसे कोई सवाल आता ही नहीं है। मगर आपने ये बस ये याद रखना होता है कि आपने ज़्यादातर या तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर लेना होता है, या फिर सेकंड वैल्यू को जो होती है अगर वो राउंड ऑफ हो रही है तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। 7 पार्ट है इसका। राइट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। अब जो रेडियंस की जो वैल्यूज आपको वो दे रहे हैं, इसको मेजरमेंट आपको नहीं करनी है डिग्री के अंदर, मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर। 1 पार्ट है इसका पाई बाय 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें वही वाला फार्मूला को लेकर रिवर्स हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेडियंस की वैल्यू दी हुई है। तो 1 रेडियस जो था किसके बराबर था 180 बाय पाई के। तो इस क्वेश्चन के बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई कर देना है। अब ये जो है क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो 45 डिग्री आ गया। जब एक आंसर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमने उससे दूसरे आंसर नहीं यानी कि दूसरे मेजरमेंट्स नहीं निकाल सकते। ये आगे चल के आपको सवालात बदल जाएगा, लेकिन पिछले भी जो हमने इसी एक्सरसाइज के जो कुछ सवालात किए उसमें आपको मैं समझा चुकी हूँ। 45 डिग्री लिखा, कुछ नहीं बचा तो 0 मिनट्स हो गया और 0 ही सेकंड्स हो गए, ठीक है ना। सेकंड इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 लिखा, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई लिख दिया। फिर वही वाली बात है कि जहन में रखें कि ये रेडियंस है। अब रेडियंस का फार्मूला लगाना है। रेडियंस फार्मूला क्या होता है 180 बाय पाई होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या किया 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 0 आ गया। पाई से पाई कैंसिल है। 5 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। ये भी कंप्लीट नंबर है, पॉइंट्स आता है तो भी हमने उसको मिनट्स या सेकंड के अंदर चेंज करना था, लेकिन ये कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, तो हमने क्या करना है 150 डिग्री है, 0 मिनट्स है और 0 ही सेकेंड्स हो गए। ये हमने क्यों बताना है, क्योंकि हमने इन तीनों के अंदर इसकी मेजरमेंट्स देनी है, क्योंकि इनका सवाल ही यही है। पाई बाय 12 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 आ गया, ठीक है ना। 15 होल नंबर है, 15 मिनट्स हो गया, 0 15 डिग्री हो गई, 0 मिनट हो गया और 0 ही सेकंड्स हो गए। 4 इसका पार्ट है। 7 पाई बाय 40, 7 पाई बाय 40 लिखा, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई लिख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कर लेंगे कटिंग, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अच्छा जी, 7 को 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, 63 आ गया और नीचे डिवाइड में 2 है तो 2 आ गया। अब 63 को हमने जब 2 से डिवाइड करना है तो 31.5 डिग्री आ जाना है। 31 होल नंबर है तो ये बन गया डिग्री। अब 0.5 बचा है, ठीक है ना, 0.5 बचा। 0.5 को हमने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है और मिनट्स का निशान लगाना है, क्योंकि अब हमने इसको मिनट्स के अंदर चेंज करना है। 0.5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 और ये आपके पास मिनट्स आ गए, तो ये आ गया आपके पास आंसर 31 डिग्री, 30 मिनट और 0 सेकेंड्स। पार्ट 5 इसका है 1 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई कर देंगे। 180 1 ज़ा 180 बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.1416। अब पाई की वैल्यू क्यों लिखनी पड़ी यहाँ पर, क्योंकि अगर पाई ऊपर भी था तो हमने उसको कैंसिल कर देना था, तो वहाँ पे जो था वो सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने इस निशान को सॉल्व करना पड़ेगा। इस निशान की वैल्यू क्या है 3.1416। 180 को 3.1416 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 57.2956। अब 57 जो है वो होल नंबर है, 57 डिग्री बन गया है। 0.2956 जो है अब आपके पास डिग्री एक्स्ट्रा है, जो उसको आपने क्या करना है मिनट्स के अंदर चेंज करना है। मिनट्स के अंदर चेंज करने के उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, मिनट्स का निशान लगाएंगे।
57 डिग्री एज इट इज़ चलता रहेगा, प्लस 0.2956 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 17.736 मिनट्स। अब ये क्या है, 17 मिनट्स हो गए। होल नंबर जो होता है हमने इसको मिनट्स में लेना होता है। अब यहाँ पर क्या है, 0.736 बचा जिसको हमने करना होता है 0.736, ये भी मिनट्स हैं, लेकिन हमने इसको अब क्या करना है, सेकंड्स के अंदर चेंज करना है। तो 0.736 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और सेकंड्स का निशान लगाएंगे। 0.736 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है 44, ठीक है ना। और हमने इसके ऊपर सेकंड्स का निशान लगा दिया। अब आपके पास आंसर बनता है 57 डिग्री 17 मिनट्स और 44 सेकंड्स। 6 पार्ट इसका है 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पाई की, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है और पाई का निशान नहीं है, पाई का निशान तो हमने पाई के निशान को उससे कैंसिल करना था, लेकिन अब क्या है, हमने सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू लिख देनी है 3.1416। इस तरीके से क्या होगा, 3.1416 इस वाली वैल्यू के साथ कटिंग क्रॉस हो जाएगा और आपके पास बचेगा 180 होल नंबर है, 180 डिग्री बन गया, 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। 7 पार्ट है इसका 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई लिख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 12 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2160, ये भी होल नंबर है तो ये डिग्री हो गया, 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स बचे। 8 आपके पास है 5 और 5 को हमने क्या सॉल्व करना है, 5 लिखा मल्टीप्लाई 180 बाय पाई की वैल्यू, 5 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 900 और पाई की हमने वैल्यू लिख देना है 3.1416। 900 को हमने क्या करना है 3.1416 से जब हमने डिवाइड करना है आंसर आना है 286.4782। 286 होल नंबर है तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री हो गई। 0.4782 हमने क्या करना है, मिनट से चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। उसके बाद आंसर क्या हमारे पास आ रहा है 286, तो डिग्री था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 228.692 मिनट्स। अब यहाँ पे होल नंबर 28 है, 28 जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। बचता है वैल्यू 0.692, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये चीज़ सेकंड्स के अंदर चेंज हो जाए। अब इस वाली वैल्यू को 0.692 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 42, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 286 डिग्री 28 मिनट और 42 सेकंड्स। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.1 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।